Check OCM chapter number 1 nature, purpose and scope of a business. Today's topics are meaning, characteristics and types of a trade. See, classification of business activity are trade, commerce and industry. मतलब कि business की ये 3 types है, trade, commerce and industry. तो हम लोग पहले trade का देखेंगे. Let's see the meaning of a trade. Exchanging of a commodity or a services in return of money with the motive of a profit between two persons is called a trade. मतलब कि trade is an activity between the two person of exchanging goods or a services in return of a money with the motive of a profit. मतलब कि यहाँ पे exchanging of a goods हो रहा है किसके बीच में, दो पर्सन के बीच में, और जो पर्सन जो बेच रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, मनी, और जो बेच रहा है उसका मोटिव क्या है, मेन मोटिव, मेन एम क्या है, प्रॉफिट. क्लियर. अभी हम लोग एक एग्जांपल देते हैं. जैसे व्हेन यू बाय अ बॉल पेन फ्रॉम द स्टोर, ओके, यू आर टेकिंग व्हाट, बॉल पेन, एंड इन रिटर्न व्हाट यू आर गिविंग, मनी. दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड. और एक्टिविटी किसके बीच में हो रही है, आपके और वो शॉपकीपर के बीच में एक्टिविटी हो रही है. कौन सी एक्टिविटी, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेड. ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों, क्योंकि इसमें से हम लोग को वी आर अर्निंग मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटी, है ना. ट्रेड में क्या होता है, हम लोग गुड्स तो एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब उसके रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है, मनी. नाउ यहाँ पे सेकेंड देखो, यहाँ पे टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ ट्रेड, परचेजर एंड अ सेलर, राइट. नाउ थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा था, एक्सचेंजिंग इज एसेंशियल इन अ ट्रेड. ट्रेड में क्या मोस्टली एक्टिविटी हो रही है, एक्सचेंजिंग हो रही है ना. कौन सी एक्टिविटी हो रही है, एक्सचेंजिंग एक्टिविटी हो रही है. तो इसीलिए बोला है कि एक्सचेंजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इन ट्रेड. इन ट्रेड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. मतलब कि यहाँ पे हम लोग अपनी जो ओनरशिप है, जैसे मैं सेलर हूँ तो मेरी ओनरशिप है जो गुड्स एंड सर्विस पे है, तो वो मैं दूसरे को दे रही हूँ, राइट. वो सेल कर रही हूँ, राइट. तो इसीलिए बोला कि इन ट्रेड द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. फिर से मैं एक बात समझाती हूँ. जैसे मेरे पास गुड्स है, राइट. गुड्स मानी प्रोडक्ट. तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मैं उसकी ओनर्स हूँ, तो मेरी ओनरशिप में अपनी बेच हूँ किसको, वो जो बंदा जो गुड्स मेरे पास ले जा रहा है, यानी कि वो बंदा जो मेरे पास परचेज कर रहा है उसकी. तो इट इज़ सेड दैट इन द ट्रेड द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. नाउ द नेक्स्ट इज इन एक्सचेंजिंग ऑफ अ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज. मतलब कि मैंने पहले बोला कि इन द ट्रेड द एक्सचेंजिंग ऑफ अ गुड्स आर डन. मतलब गुड्स तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, इसमें पैसे का भी एक्सचेंज हो रहा है. जैसे अगर मैं परचेज एक्टिविटी कर रही हूँ तो मैं गुड्स ले रही हूँ और पैसे दे रही हूँ. अगर सपोज़ मैं सेल कर रही हूँ तो मैं क्या अपने गुड्स बेच रही हूँ और रिटर्न में मेरे को पैसे मिल रहे हैं. यस. तो यहाँ पे इन ट्रेड वी आर डूइंग द टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, two type of exchanging things. First is exchanging of a goods are done. Second, exchanging of a money are done. मतलब कोई पेड कर रहा है तो कोई टेकिंग कर रहा है, मतलब ले रहा है पैसा. क्लियर. अभी नेक्स्ट इज ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. यस, कंटिन्यूस एक्टिविटी क्यों है, हम एक तरफ से परचेस करें तो दूसरी तरफ से सेल कर रहे हैं, राइट. तो ये हमारी कंटिन्यूस एक्टिविटी हो गई. अगर हम लोग परचेस ही करते रह जाएंगे तो व्हाट वी विल बी हैविंग, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो पूरी बंद हो जाएगी. चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द वैल्यू ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी कर रहे हैं, परचेज और सेल की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे जो गुड्स है, हमारे जो प्रोडक्ट है और हमारी जो सर्विसेज है, तो उसकी वैल्यू किस में मेजर्ड हो रही है, मनी में. सो इसीलिए उन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ मनी. चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी. येस, इट इज़ अ ट्रेड इज़ अ लीगल एक्टिविटी. क्यों, क्योंकि हम जो भी अपना बिजनेस करें, जो भी ट्रेड एक्टिविटी करें, वो हम कानूनी
के रूल्स, कानून के रूल्स को लेके चल रहे, राइट। तो मतलब हम लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमको टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये हम कानूनी लीगली कर रहे हैं एक्टिविटी। क्लियर। जैसे अभी लास्ट में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने जैसे बॉल पेन का एग्ज़ाम दिया था, वैसे बॉल पेन की जगह पे उन्होंने बुक लिया है, राइट। तो एक बार आप पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परचेज अ बुक फ्रॉम अ शॉपकीपर यू पे अ मनी अगेंस्ट द परचेज ऑफ अ बुक, है ना। हम जो बुक्स ले रहे हैं उसके बदले में हम क्या पे कर रहे हैं, मनी। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ अ ट्रेड. These types of a trade you have already learned in your SS subject in a 9th and 10th standard, right? Now internal trade and international trade. Internal trade मतलब कि हम अपने गुड्स अपने ही कंट्री में बेच रहे हैं। जैसे मैं अभी मेरी गुजरात की मैंगोज़ है तो वो मैं कश्मीर में सेंड कर रही हूँ, और कश्मीर जो एप्पल है वो गुजरात को सेंड कर रहे हैं। लाइक दे आर एक्सपोर्टिंग द, गुजरात विल एक्सपोर्ट द मैंगो टू कश्मीर एंड कश्मीर विल एक्सपोर्ट द एप्पल्स टू गुजरात। ये है एग्जाम्पल इंटरनल ट्रेड का। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब कि जो आप जो होलसेल ट्रेड मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेडर है जो मतलब एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, तो दैट पर्सन विल परचेज अ गुड्स इन अ बंक। मतलब वो बहुत सारा, बंक यानी मतलब आपको पता होगा, मतलब बहुत सारा गुड्स एक ही टाइम पे परचेज करता है, उसको बोलते हैं बंक, राइट। ही परचेज, अ ट्रेडर परचेज अ गुड्स इन अ बंक इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारा एक ही साथ में खरीदता है, राइट। तो उसे होलसेल ट्रेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे एरिया में जो छोटी छोटी दुकानें होती है, जैसे हम लोग अभी नोटबुक लेने जाए तो उनके पास वो भी होलसेल ट्रेड से लाते हैं नोटबुक, और यहाँ पे आके उन लोग इंडिविजुअल में एक एक नोटबुक की वो पैसे लेते हैं, राइट। अभी रिटेलर ट्रेड का मतलब कि अ ट्रेडर हु परचेज अ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे ये छोटी मतलब छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेडर परचेज करता है, ओके, फ्रॉम द होलसेलर कहाँ से, होलसेलर बहुत सारा गुड्स एक ही साथ में बहुत बड़ी क्वांटिटी वाला गुड्स लाता है। तो होलसेलर इज ब्रिंगिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ goods and retailer is purchasing the goods from the wholesaler. Now next is the international trade. Now international trades are three types: import trade, export trade and re-export trade. Export trade का मतलब आपको पता है कि इंडिया export the tea to अमेरिका, ओके, दैट इज़ अ एक्सपोर्ट ट्रेड। अभी इम्पोर्ट ट्रेड मतलब इम्पोर्ट ट्रेड मतलब जैसे चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग एंड्रॉयड फ़ोन्स टू इंडिया, ओके, चाइना एक्सपोर्टिंग एंड्रॉयड फ़ोन टू इंडिया, तो वो क्या है, इंडिया के लिए इम्पोर्ट ट्रेड हो गया, राइट। तो ये है एग्जाम्पल इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे हम दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसको बोला जाएगा इम्पोर्ट ट्रेड। ना री एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एक्सपोर्ट ट्रेड में कि इंडिया एक्सपोर्ट द टी टू अमेरिका, दैट इज़ एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर अमेरिका वाले को अपनी टी प्रोडक्शन पसंद नहीं आई तो what they will do, they will return the tea production again to India, that is called re-export trade.